दशतन्व्यादितर्तः चार्थे स्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो मृषा धाम्ना स्था नृस्तकुहकम् सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां शतम् विद्यं मातृस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परडेश्वरः सद्यो हृदयवदत्ति कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् नियमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयंश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भासता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परं पश्चादहं तस्य एव शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुदेव गोस्वामी महाराज की जय। राजर्षि श्री पक्षित महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदावन धाम की जय। अपने अपने गुरु गोराम की जय। जय जय श्री राधे। आज है अष्टमी। सप्तमी चाहे बट अष्टमी लग गया है तो शुक्ल अष्टमी, बैसाख शुक्ल अष्टमी। उच्च हो निषेधितांस्तांस्ते वैवस्वत पुरः सराः के यूयं प्रतिषद्धारो धर्मराजस्य शासनम्। कस्य वा कुत आयाता कस्मादस्य निषेधथ किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसत्तमाः सर्वे पद्मपलाशाक्षाः पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिन्यो लसत्पुष्करमालिनः सर्वे च नूतनवयसः सर्वे चारुचतुर्भुजा धनुः धनुः निषङ्ग असङ्गदां शङ्खचक्राम्बुजश्रियः दिशो वितिमिरालोकाः कुर्वन्ति स्वेन रोचिषा
किमर्थं धर्मपालस्य किंकरन्नो निषेधथ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज छठे स्कंद के प्रथम अध्याय अजामिलोपाख्यान के 32वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे कथा को। हैं कथा यह चल रही थी कल कि अजामिल का मरने का समय आ गया था और मरणासन पे लेटा था। उसको 3 मिल गए थे। कौन दिख गए थे? यमदूत। और यमदूतों को देखकर घबरा गया, नारायण नारायण पुकारा। अपने बेटे को पुकार रहा था, नारायण नारायण बचाओ। मरते समय जब उसको भय लगा कि अब यमदूत हमें लेने आया है, तो अपने पुत्र का नाम लेके बुलाने से यमदूत लोग, सॉरी विष्णुदूत लोग तुरंत उन्होंने देखा कि कोई जीव है जो अंतकाल में हमारे भगवान का स्मरण कर रहा है। विष्णु दूतों को ऐसा ऑर्डर रहता है, आदेश रहता है भगवान का कि तुम भी चौकन्ने रहो। क्यों? यदि यमदूत किसी ऐसे प्राणी को ले जा रहा हो जो अंत समय में भगवान का नाम ले, उसको यमलोक ना जाने दो बल्कि विष्णु लोक ले आओ। तो विष्णु दूत भी चौकन्ने रहते हैं। जैसे ही इसने नारायण नारायण किया, विष्णुदूत ने सोचा, देखा कि अजामिल व्याकुल हो रहा था। मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम किसने लिया? भगवान का नाम कैसे भी लो, भगवान का कीर्तन हो जाता है।
नारायण 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 बचाओ, नारायण बचाओ, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गोविंदा माधव हरि हरि बोल। कुछ भी कैसे भी भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम लेने मात्र से कीर्तन हो जाता है। इसलिए विष्णुदूत झटपटा के तुरंत विष्णुदूत क्या किए, वहां पर आ गए, बड़े वेग से झटपट वहां आ गए तुरंत। और उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णुदूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। विष्णुदूतों ने तो एक तरफ यमराज के दूत घसीटने की कोशिश कर रहे थे दासीपति अजामिल के शरीर को, और दूसरी तरफ उनको बलपूर्वक रोक दिया। ठहरो। जैसे ही विष्णुदूत ने कहा ठहरो, यमदूत अबाक रह गया, रुक गया। क्योंकि आज तक किसी ने किसी जीव को ले जाने के समय में किसी ने हमको नहीं रोका। हम यमदूत हैं, और किसी के अंदर में यम के आज्ञा का उल्लंघन करने हेतु यमदूत को आज तक किसी ने नहीं रोका। आज कौन है जो कह रहा है ठहरो? रुका और देखने लगा कि जहां से आवाज आई ठहरो, तो देखा ऊपर, तो भगवान विष्णु के दूत हैं। कहा अरे, विष्णुदूतों ने कहा अरे, धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो, जो धर्मराज के आज्ञा, धर्मराज के कार्य में रुकावट दे रहे हो? हम दूत, हम दूत नहीं हैं, हम दूत साक्षात धर्मराज यमराज के आज्ञा हैं। हमें रोकना मतलब यमराज के आज्ञा का रोकना, हमें रोकना मतलब उनके आदेश का निषेध करना। कौन हो तुम लोग? तुम किसके दूत हो, और तुम लोग आए कहां से हो? चलो ठीक है, पर तुम हमको, हम इसको ले जा रहे हैं तो तुम बीच में क्यों टांग आ रहा है? तुम इसको क्यों रोक रहे हो हमें ले जाने से? क्या तुम लोग कोई देवता हो या उपदेवता हो? उपदेवता मतलब देवता जैसा दिखने वाला छोटा मोटा देवता हो, या उपदेवता हो, या कोई सिद्ध श्रेष्ठ हो? कौन हो? हमें तो तुम लोगों का नेत्र बड़े अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारे नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हुए हैं, सुकोमल नेत्र हैं तुम्हारे। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में कमल के हार लहरा रहे हैं, और तुम लोग की उम्र भी बड़ी नहीं है, तरोताजा है, नवीन हो, तरुण हो, और सुंदर सुंदर चार भुजाएं हैं तुम्हारी। समझे? ये कौन बोल रहा है? यमदूत बोल रहा है कि तुम लोग चार चार भुजा वाले हो। सभी के हाथों में धनुष, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि अच्छे लग रहे हैं तुम लोग के हाथों में। तुम लोगों की
अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? किसने कहा? यमदूत ने कहा। सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करते ही हैं, आगे कहते हैं, परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति ऐसा बोला। भगवान के पार्षद मुस्कुराए, गंभीर वाणी से मेघ के समान कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज की आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। कुछ ऐसा गंभीर वाणी में, है ना, आकाशवाणी की तरह। मेघ के समान गंभीर वाणी। दंड किस प्रकार दिया जाता है और दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय हैं या उनमें से कुछ ही हैं? ये विष्णुदूत ने पूछा कि क्या मनुष्यों में सभी पाप करने वाले दंडनीय हैं या कुछ उसमें से हैं? यदि तुम धर्म के आज्ञाकारी सेवक हो तो धर्म का लक्षण बताओ, धर्म का तत्व बताओ, दंड किस प्रकार दिया जाता है, दंड का पात्र कौन है, क्या सभी मनुष्य दंड के भागी होते हैं? ये एक एक दो सेंटेंस में विष्णुदूत ने, भगवान के पार्षद ने पूछ दिया प्रश्न। किसे? यमदूत से। देखो ये प्रश्न बड़ा आनंददायक है, मजा आएगा इस प्रश्न के उत्तर को जानने में, समझे क्या? तो पहला प्रश्न क्या कहा कि धर्म के लक्षण क्या हैं, धर्म का तत्व क्या है, दंड किस प्रकार दिया जाता है, दंड का पात्र कौन है। 4 प्रश्न हो गए। और 5वां प्रश्न था, क्या सभी मनुष्य को दंड मिलता है या कुछ ही मनुष्य को दंड मिलता है? प्रश्न क्लियर है ना? तो उत्तर समझ में आएगा। दूतों ने कहा, दूतों ने क्या कहा सुनो, क्या बढ़िया बात दूतों ने कही, मजा आ जाएगा। यमदूताउचुः वेद प्रणिहितो धर्मो हि अधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमः जेन स्वधाम यमी भावा रजः सत्त्वतमोमयाः गुण नाम क्रिया रूपैः विभाव्यन्ते यथा तथम। हाँ, तो बोले कि अच्छा, यमदूत कोई, मतलब यमदूत ऐसा नहीं है कि यमदूत इतने बदतमीज यमदूत नहीं थे कि वहां लड़ने लगेंगे, ए तुम हमसे प्रश्न करता है, मैं यमदूत हूं, मैं इसे ले जाऊंगा, तुम कौन है प्रश्न करने वाला है, मैं नहीं जवाब दे रहा, मैं तो इसे लेके जाऊंगा। ऐसे यमदूत नहीं थे आजकल के बेवकूफ लोगों की तरह। नहीं, आजकल के एडमेंट लोग नहीं होते हैं, कुछ पूछ दो तो कहेंगे हैं क्या काम है। किसी से नाम भी पूछ दो कि भाई साहब का नाम क्या है, क्या काम है, नाम बताने में टेंशन होता है, उल्टा प्रश्न करते हैं, प्रश्न का उत्तर नहीं देते लोग बाग। यमदूत यहां पे कुछ नहीं अपशब्द कहा, बल्कि सीधा सीधा यमदूत लग गए यह प्रूफ करने के लिए कि हाँ हम यमराज के आज्ञाकारी हैं। क्योंकि पार्षदों ने कहा, भगवत पार्षदों ने कहा, विष्णु पार्षदों ने कहा कि यदि तुम यमराज के दूत हो, धर्मराज के आज्ञाकारी दूत हो, तो ये बताओ। अगर वो जवाब नहीं देता तो क्या होता?
धर्मराज के आज्ञाकारी नहीं सिद्ध होता, इसलिए अपने स्वामी की मान सम्मान के लिए सेवक को चाहिए कि परीक्षा में खड़े उतरे। अभी यमदूतों से प्रश्न किया जा रहा है, अगर यमदूत जवाब नहीं देंगे तो उनको स्वामी के ऊपर जाएगा कि तुम कैसे धर्मराज के आज्ञाकारी हो जो तुमको धर्म का पता नहीं। नहीं, सेवक चेला यदि कुछ उल्टे सीधे बोले तो गुरु के ऊपर सुई जाता है, कैसा गुरु का चेला है ये। इसलिए आज्ञाकारी होने का मतलब यह है शिष्टाचार। यमराज के दूत हैं, जैसे ही प्रश्न पूछा, बात यमराज पे आ गई, बात धर्मराज पे आ गया, तो यमदूतों ने सीधी सीधी बात बता दिया कि वेदों ने जिसका कर्मों का विधान किया है वह धर्म है, वेद ने जिसका निषेध किया है वह अधर्म है। तो ये बताया क्या? धर्म। प्रश्न क्या था? सुनो, प्रश्न क्या था? धर्म के लक्षण। तो धर्म के लक्षण क्या है? कि वेद के मुताबिक चलना धर्म है और वेद के विपरीत चलना अधर्म है। समझ गए? ये धर्म के लक्षण बताया। अब धर्म का तत्व क्या बताया? तो बोले स्वयं वेद भगवान के स्वरूप है। ये धर्म के तत्व है। धर्म का तत्व क्या है? भगवान है। भगवान स्वयं धर्म के तत्व हैं। भगवान स्वयं सत्य के तत्व हैं। तो बोले कि वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। समझे? भगवान स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। इन देवदूतों ने कहा, यमदूतों ने कहा, ऐसा हमने सुना है कि धर्म वह है जो वेद के मुताबिक है, अधर्म वह है जो वेद के विरुद्ध है। वेद स्वयं भगवान के रूप हैं और भगवान स्वाभाविक रूप से श्वास प्रश्वास और स्वयं प्रकाश ज्ञान है, अर्थात ज्ञान भी भगवान है, ऐसा हमने सुना है। तो बोले जगत के, इस संसार के रजोमय, सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। कोई भी गुण वाला हो सभी पदार्थ और सभी प्राणी, पदार्थ इसलिए बोल दिया कि निर्जीव और प्राणी इसलिए बोल दिया सजीव, तो सभी पदार्थ और प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म, रूप आदि के अनुसार उनका ठीक ठीक से विभाजन करते हैं। तो गुण, नाम, कर्म, रूप इत्यादि का विभाजन वेद ही करते हैं उचित तरीके से। तो आगे बोलते हैं, सूर्ययोः सूर्यो अग्निः खं मूर्धगावः सोमः संध्या हनिदिशः कं कुः कालो धर्म इति हेयते हे दैह्यस्य साक्षिणः एतैः धर्मो विज्ञातः अस्थानं दण्डस्य युज्यते कर्मे सर्वे कर्मानुरोधेन दंडम अर्हन्ति कारिणः।
संभवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि च न चानघ कारिणः गुणसंगो अस्ति देहवान न कर्म कृत। का जीव शरीर और मन से जितने कर्म करता है, कर्म जीव करता है, आत्मा नहीं करता। तो जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है, और जीव क्या है? कर्म आत्मा नहीं करते। आत्मा तो निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। तो कौन करता है कर्म? जीव करता है। जीव क्या है? जीव किसका नाम है? बताओ, जीव किसका नाम है? जीव किसका नाम है? अब जीव है सूक्ष्म शरीर का, अर्थात स्फुलिंग ही जीव है। स्फुलिंग कर्म कर्म संस्कार शरीर जीव है। तो जीव शरीर और मनोवृत्ति से जितने कर्म करता है, उसके साक्षी कौन रहते हैं? सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, भगवान स्वयं। देखो, 5वें स्कंद में हमने नरकों का वर्णन सुना। नरकों के वर्णन के जाने का जो कारण है, उसके पाप सुने कि कौन से पाप होता है, कौन से नरक में जाते हैं। लेकिन कोई कहे कि भाई पाप हम करते तो हैं, लेकिन इसका रिकॉर्ड कौन रखता है? कौन कौन जानता है कि मैं पाप कर रहा हूं? हमने तो पाप छुप के किया, किसी को दिखा के किया ही नहीं। तो बोले भाई साहब, आपने पाप छुप के नहीं किया है। आपके पाप को देखने के लिए सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं ना, वो भी देखते हैं, वो भी विटनेस होते हैं पाप कर्म के। हालांकि इंद्रियां ही पाप कर्म में लगाते हैं, और इंद्रियां ही विटनेस भी बन जाते हैं। मतलब इंद्रियां ऐसा बदमाश है, इंद्रियां इतना धोखा देता है। हमारी इंद्रियां इतना धोखा देता है कि ये पाप कर्म में लगाता भी है, और कोर्ट में जाकर के गवाही भी दे देता है कि हाँ, इसने ऐसा किया है। समझे? चंद्रमा, संध्या, सायंकाल, रात, दिन, दिशा, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। जहां पे पाप हो रहा है, क्या संध्या नहीं थी, या रात नहीं था, या दिन नहीं था? सुबह में पाप करेंगे तो सुबह की संध्या, शाम को पाप करेंगे शाम की संध्या, दिन में पाप करेंगे तो दिन देख रहा है, रात में करेंगे तो रात्रि देख रहा है। दसों दिशाएं देख रहे हैं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म देख रहे हैं, अग्नि, आकाश, वायु, सूर्य देख रहे होते हैं पाप को। अरे मनुष्य, देखो, मनुष्य को अगर मनुष्य को दिखा के कोई पाप करे तो मनुष्य क्या कर लेगा? तो पापी लोग जो होता है ना, वो सोचता है संसारी लोगों को हम छुप करके पाप कर लेंगे तो बच जाएंगे। तो हो सकता है छुप के पाप करोगे तो इस जन्म में या इस पृथ्वी पे सजा मिले ना मिले, मरने के बाद तो कोई नहीं बचा सकता है। ये भगवान के जो विभूतियां हैं, सूर्य, अग्नि, आकाश, जलवायु, इंद्र, चंद्रमा, ये सब के सब रिकॉर्ड करते रहते हैं, सब गवाही देते हैं। यमराज के यहां यदि कोई व्यक्ति कह दे कि यम महाराज, हमने ये पाप किया, इसका क्या प्रमाण है? तो बोले, इधर आओ जी, वायु वायु देवता इधर आओ, बताओ इसको क्या पाप किया है। वायु बोलेगा, जी महाराज, इसने ये पाप किया है, फलाने डेट, फलाने टाइम, फलाने तिथि को पाप ये किया है। अच्छा महाराज, इस डेट को इस व्यक्ति ने इस पाप को करने के लिए प्रेरित किया है। पाप तो नहीं किया है, प्रेरित किया है। अच्छा, इसने पाप नहीं किया, प्रेरित किया है। जब ये बकवास कर रहा है कि मैंने तो पाप किया ही नहीं। अरे पाप नहीं किया, तुमने पाप करने के लिए प्रेरित तो किया।
तो पाप के बराबर ही तो है, तुमको ज्यादा दंड मिलेगा। पाप करने वाले से ज्यादा दंड मिलता है पाप के लिए प्रेरित करने वाले को, पाप के लिए उपदेष्टा को ज्यादा दंड मिलता है। समझे? फिर बुलाएंगे आकाश को, वायु को बुला ही लिया था, दिशा को बुलाएंगे, दिन को बुलाएंगे, रात को बुलाएंगे, तीन चार गवाही दे देंगे। अब बता, अब बता। तब वो आदमी को शौक लगता है, अरे मैंने तो पाप को चुरा के किया था, ये सोच के कि कोई देखेगा नहीं। अभी तो वायु जो दिखते नहीं हो यहां आदमी बन के गवाही दे रहे हैं, इंद्रियां जो दिखते नहीं हो आयु यहां पे आदमी बन के गवाही दे रहे हैं, काल पृथ्वी ये सब दिखते नहीं है, यहां पे आदमी बन के गवाही दे रहे हैं लोग। जी हाँ। तो इनके द्वारा, किनके द्वारा? इन सबके द्वारा जो साक्षी होते हैं अधर्म का पता चल जाता है, सूर्य अग्नि आकाश इत्यादि के द्वारा अधर्म का पता चल जाता है, और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। यमदूतों ने कहा, हे निष्पाप पुरुषों, विष्णुदूत को कहा, हे निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है। देखो, कर्म करोगे तो गुण से संबंध रहता ही है, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही हैं। हर कर्म में गुण होते हैं और गुण से कुछ कर्म पाप और पुण्य होते ही हैं। और देहवान कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह नहीं सकता है, तो पाप पुण्य किए बिना रह नहीं सकता है। यही बात गीता में भगवान ने भी कहा था, अर्जुन बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता है, यदि तुम कर्म करोगे तो उसके फल भोगोगे। इसलिए क्या करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम कर्म कर लो, फल मेरे को दे दो, क्योंकि कर्म के फल भोगने पड़ेंगे, पाप और पुण्य, बच जाओगे तुम। अब यही यहाँ पे विष्णु दूत कह, यमदूत कह रहे हैं कि इसलिए सभी से कुछ ना कुछ पाप पुण्य होते रहते हैं, चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, पाप पुण्य होते रहते हैं। सभी कर्मों जो है, सभी कर्म गुण से बने हैं, तमोगुण सतोगुण रजोगुण से बने हैं सभी कर्म। और कर्म व्यक्ति किए बिना रह नहीं सकता है, पुरुष कर्म के बिना रह नहीं सकता। कोई भी पुरुष जिसको देह मिला है, देहवान, देहवान कोई भी पुरुष कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है, वह परलोक में उसका उतना और वैसा ही फल पाता है। बोलो जय जय श्री राधे। श्याम भी? अच्छा, श्याम भी ठीक है। तो देखा कि पाप पुण्य किए बिना नहीं रह सकता व्यक्ति, क्योंकि कर्म कर रहे हैं। इसलिए अपने कर्मों को जितना शीघ्र हो भगवान को फल दे दो, और कर्म भगवान के लिए करने लग जाओ। भगवान के लिए कर्म करने के बाद जो फल मिलता है वो क्या है? भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं और उससे जो फल मिलता है उसको क्या बोलते हैं बताओ? अरे, जो हम गुणों में रह के कर्म करेंगे उससे जो कर्म का फल होता है क्या है? पाप पुण्य। तो भगवान के लिए कर्म करने के बाद जो फल मिलेगा वो क्या होगा? नहीं पता? प्रसाद। प्रसाद। हाँ, प्रसाद होगा, प्रसाद। जो भगवत कर्म करेंगे, भगवान के लिए कर्म करेंगे, और जो फल मिलता है वो प्रसाद। अब प्रसाद खाओगे तो कृपा होगी, है ना? बाकी जो कर्म करेंगे उसका फल क्या है? पाप और पुण्य, और वो पाप पुण्य खाओगे तो भोगना पड़ेगा, भगवान के लिए कर्म करना पड़ेगा।
समझे? इसलिए जल्द से जल्द अपने कर्मों को भगवत कर्म में बदल दो। इसी इसी से बचने के लिए भगवान ने अर्जुन को बता दिया कि अर्जुन, तुम अपने लिए कर्म मत करो। जैसे ही तुम यह सोचते हो कि ये मेरे बंधु है, बांधव है, मैं इसको क्यों मारूं, इसका मतलब तुम अपने लिए कर्म कर रहे हो। और यदि तुम अपने लिए कर्म करोगे तो तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरे लिए कर्म करो। मैं कहता हूं, उत्तिष्ठ, उठो और खत्म करो इन लोगों को, क्योंकि यह मेरा आदेश है, यह मेरा कर्म है, मेरे लिए कर्म है, और मेरे लिए कर्म में तुमको कोई बंधन नहीं लगेगा। भगवत कर्म में कोई बंधन नहीं लगता है। तो इसीलिए अर्जुन को समझाया था गीता में, बहुत बढ़िया से। गीता का यही बात है समझना। पूरे गीता का जो टीचिंग्स है, अगर बताऊं तो यही है कि गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से, गीता के द्वारा भगवान ने यह इंस्ट्रक्शन दे दिया कि यदि तुम किसी चीज को अपने आसक्ति बस अपना समझ के करते हो तो उसमें तुमको फल भोगना पड़ेगा। और यदि तुम हमारी आज्ञा, हमारी प्रसन्नता, हमारे लिए कर्म करोगे तो उसमें तुम पाप पुण्य के भागी नहीं होगे, बल्कि मैं प्रसन्न होऊंगा। और मैं प्रसन्न होऊंगा तो क्या होगा? तुम्हें अपने भगवत धाम ले जाऊंगा, तुम मेरे प्रिय हो जाओगे। और जो मेरा प्रिय होता है वो मेरे धाम में ऐश मौज करता है। तद धाम परमम मम, ऐसे परम पद को प्राप्त करोगे ना कि वहां से कभी आओगे ही नहीं। और सुनो अर्जुन, जब मेरे लिए कार्य करोगे तो क्या करोगे? हमें प्रसन्न करोगे। जब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तो कृपा करूंगा, कृपा करके अपने धाम ले जाऊंगा। उस धाम में ले जाऊंगे जहां पे न शशांको न पावक, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान ने कहा, ऐसे धाम, परम धाम में ले जाऊंगा जहां पे न तो सूर्य है, न चंद्रमा है, न काल है, न द्वेष है, न राग है, न बीमारी है, न भूख है, न प्यास है। हमेशा क्या है? आनंद ही आनंद है। ब्लिसफुल। तुम आनंद में ही खोए रहोगे। हम्म। अर्जुन को भगवान ने ऐसी शिक्षा दी। वास्तव में पूरे गीता का ज्ञान यही है, सेंटर पॉइंट, कि कर्म कैसे करे, कर्म को अपने से हटा के कैसे भगवत कर्म में लगाएं। अपने से कर्म करेंगे तो क्या होगा, भगवत कर्म करेंगे तो क्या होगा। तब अर्जुन ने बहुत अधिक कुछ कुछ और जानने की कोशिश की। तब भगवान ने अर्जुन को कर्म के बारे में बता दिया। कर्म क्यों होता है, मनुष्य कर्म क्यों करता है, मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है, मनुष्य कैसे पाप कर्म से दूर हो सकता है, ये कौन है जो कर्म में प्रवृत्त करता है। ये सब अर्जुन पूछने लगते हैं, खोद खोद के, खोद खोद के, खोद खोद के। समझते हो खोद खोद के पूछने का मतलब? है, हमारे यहाँ एक ये स्लैंग है, खोद खोद के पूछना, मतलब निट्टी ग्रिट्टी चीज पूछना। हम्म। तो अर्जुन खोद खोद के पूछने लगे, अब ये बताइए, अच्छा ये बताइए, अच्छा वो बताइए। तब भगवान ने बताते 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 18 अध्याय बता दिया। तो वास्तव में गीता का जो मेन मैसेज है वो यही है कि कर्म को मेरे समर्पित करो, मुझे समर्पित करो। जो खाते हो, जो पीते हो, जो कुछ करते हो, मेरे चेतना में करो। मम अनुस्मरण, कृष्ण कॉन्सियसनेस में, क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं ना। तो इससे काम बन जाएगा। और यहां पर यही यमदूत लोग भी कह रहे हैं कि व्यक्ति काम तो करेगा ही, बिना काम किए तो रहेगा ही नहीं। अरे ये फैन चलाओ थोड़ा, बिना काम किए रहेगा ही नहीं। काम करेगा तो पाप पुण्य बनेगा, पाप पुण्य बनेगा तो यमदूत कहते हैं हमारा काम बनता है। अगर पुण्य बन गया तो ऊपर चला जाता है, पाप बन गया तो नीचे आ जाएगा, और हम लोग की ड्यूटी लग जाती है। हम लोग की ड्यूटी लग जाती है, नहीं तो हम लोग बैठे बैठे क्या होते हैं? परेशान रहते हैं। और व्यक्ति पुण्य कम करता है, पुरुष पाप ज्यादा करता है। इसलिए हमारी ड्यूटी
ओवर टाइम लगती है, ओवर टाइम में हम लोग खटते रहते हैं। क्योंकि मनुष्य पाप ही ज्यादा करता है, पुण्य तो है। और जो पुण्य करता है वो पाप भी करता है, इसलिए पुण्य भोगने जाएगा तो पाप भी भोगने आएगा। और ज्यादातर मनुष्य पहले पाप भोगता है, फिर पुण्य भोगता है। इसलिए हमारा काम पहले है। है कि नहीं? यमदूत का काम पहले होता है, पहले उसको सजा मिलती है पाप का, फिर पुण्य का। क्योंकि मनुष्य से यह पूछा गया, बताओ पहले तुम अपने पाप को भोगोगे या पुण्य को? तो मनुष्य जाति ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो पहले पाप ही भोग लेंगे तो पुण्य भोगेंगे। तो चूंकि मनुष्य ने यह चुनाव किया, सिलेक्शन किया कि पहले पाप भोगना है फिर पुण्य भोगना है ना? पहले खट्टा खा लेते हैं फिर मीठा खाने का आनंद रहेंगे। क्योंकि मीठा खाने का, अब मान लो किसी को, मान लो रसगुल्ला दे दिया जाए और एक साइड दे दिया जाए नीम का पत्ता, आपको कहा जाए आपको रसगुल्ला के बाद नीम का पत्ता खाओगे या नीम का पत्ता खा के रसगुल्ला खाओगे, खाना दोनों है। तो बताओ आप लोग बताओ क्या सिलेक्ट करोगे, पहले नीम का पत्ता पहले रसगुल्ला? माना नहीं करोगे? है? आवाज नहीं आ रही है? पहले रसगुल्ला खा लेंगे फिर नीम का पत्ता खाएंगे? ना, पहले नीम पत्ता खाएगा तो वो स्वीटनेस मालूम नहीं पड़ेगा। अच्छा, मेरे को लगता है आपका अनुभव कुछ उल्टा है। नीम के पत्ते खाने के बाद जो रसगुल्ला का टेस्ट होता है ना, 10 गुना 1000 गुना बढ़ जाता है। और अगर आप पहले रसगुल्ला खा लोगे बाद में नीम का पत्ता खाओगे तो हमेशा के लिए मुंह करवा रहेगा, टेढ़ा रहेगा मुंह। और पहले अगर नीम का पत्ता खाओगे बाद में रसगुल्ला खाओगे तो हमेशा हमेशा, अर्थात कष्ट को पहले भोगोगे या सुख को पहले भोगोगे? तो मेजोरिटी लोग चुनाव करता है कि सुख को पहले नहीं भोगेंगे, कष्ट को भोग लेते हैं, सुख से आराम से। क्योंकि हैप्पी एंडिंग, पीपल वांट्स हैप्पी एंडिंग, नॉट द करवा एंडिंग। तो पहले करवा खा लो और हैप्पी एंडिंग कर लो, क्योंकि अंत भला तो सब भला। इसलिए मनुष्य जाति ने ऐसा वरदान ले लिया कि नहीं जी, हम तो पहले पाप भोगेंगे फिर पुण्य में जाएंगे। इसीलिए मनुष्य मरने के समय में पहले यमदूत आते हैं, देवदूत नहीं आते उसको स्वर्ग ले जाने के लिए, यमदूत आते हैं। क्यों? पहले मनुष्य ने कहा कि मुझे पाप भोगना है, तो मरने के बाद पहले यमदूत आते हैं। और जब वो पाप भोग लेता है तब यमपुरी में जाते हैं देवता लोग, मतलब देवदूत। और यमपुरी से ले जाते हैं उसको, कहा? सीधा स्वर्गलोक। चल बेटा, अब तूने खा लिया कड़वी पत्ते, अब मीठी पत्ते खाने के लिए चलो। समझे? तो मरने का यह प्रश्न उठ सकता है कि मरने के बाद यमदूत ही क्यों आते हैं? पुण्य भी किया है तो पहले देवदूत आते, ऐसा देवदूत नहीं आते हैं। उसका कारण यही है। समझे? आप लोगों को समझ में आई तो लाइक करो। तो अच्छा, ये लाइक है। अच्छा, इसको लाइक बोलते हैं? सही है। मुझे तो आज एक आइडिया मिल गया, आप लोगों को नींद से उठाने का यह अच्छा तरीका, लाइक करो। यहाँ पे अंगूठा दिखा दो, लाइक करो, तो समझ में आ जाएगा सब जगे हुए हैं। जिसने लाइक नहीं मारी लगता है सोए हुए हैं। ठीक है, 22 लोगों में मात्र 4-5 लोग ही जगे हुए हैं, बाकी सब सोए हुए हैं। ये बात है, क्या बात है, ये भी कुछ कर रहे हैं क्या? इसमें तो आनंद आ गया देख के, अरे स्क्रीन पे झूम रहा है, मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ऑनलाइन का आनंद ही अलग है ना। तो हाँ, तो अब लाइक बढ़ गए हैं जी। ठीक है, ठीक है, इतने लाइक से मैं खुश हो गया। तो यहां पर जो है यमदूतों ने कहा कि यमदूतों ने कहा कि मनुष्य जिस प्रकार का जितना अधर्म धर्म करता है वह परलोक में उसका उतना ही वैसा ही फल भोगता है। हे देव शिरोमणियों,
सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी 3 प्रकार के प्राणी दिखाई पड़ते हैं। अब तीनों गुण के भेद की वजह से 3 प्रकार के प्राणी दिखाई पड़ते हैं, पुण्यात्मा प्राणी, पाप आत्मा प्राणी और पुण्य पाप दोनों से युक्त प्राणी, अथवा सुखी दुखी, सुख दुख और सुख दुख से दोनों से युक्त प्राणी। वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधा का अनुमान किया गया है। अभी वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है। वर्तमान समय ही, कौन सा वर्तमान समय, अर्थात जब तक पुरुष जीवित है तो जिंदा में ही ये पता चल जाता है भूत और भविष्य। वर्तमान से पता चलता है कि इसका भूत कैसा रहा है और भविष्य कैसा होगा। नहीं, भूत भी पता चल जाता है। अगर कोई बदमाश हो तो समझते हैं ना कि पता नहीं कौन सी योनि से आया है ये, और जो कार्य कर रहा है उससे लगा सकते हैं अनुमान कि कौन सी योनि में जाएगा। तो कहते हैं वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है, इसलिए वर्तमान में जियो। वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। वैसे ही वर्तमान में जन्म के पाप पुण्य भी, इस जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का आइडिया दे देते हैं। आदमी समझ सकता है इसी जन्म के पाप पुण्य से आगे पीछे का पाप पुण्य। हमारे स्वामी यमदूत बोले, हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ धर्मराज सबके अंतःकरण में ही विराजमान हैं, इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं। अब यमदूत बोल रहा है कि हमारे अजन्मा भगवान जो हैं यमराज जी, वो सबके अंतःकरण में विराजमान है। वो सबको अपने मन से देख लेते हैं, सबके रूप को देख लेते हैं, पहले के चीजों को देख लेते हैं। वो सब जानते रहते हैं कौन क्या पहले से करके आया हुआ, अभी क्या कर रहा है। वे साथ ही उसके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष सपने में ऐसा अपने शरीर को वास्तविक समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव को अपने पूर्व जन्म की याद भूल जाता है जीव, और वर्तमान शरीर के सिवा पिछले और पिछले शरीर के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। वास्तव में व्यक्ति जो सोया होता है तो ना तो उसे अपने चलते फिरते शरीर का ज्ञान होता है, न ही सोए हुए स्थिर शरीर का ज्ञान होता है। कह ले वैसे ही व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की याद को भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। पंचभि कुरुते स्वार्थान पंच वेदाथ पंचभि एकस्तु षोडशेन तृण स्वयं सप्तदशो अश्नुते। बोले यमदूत बोले कि हे सिद्ध पुरुषों, इस जीव शरीर में 5 कर्म इंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना काम करता है। चलने फिरने का काम, लेने देने का काम और भी जितने भी काम है शरीर में 5 कर्म इंद्रियों से करता है। आप में से किसको पता है 5 कर्म इंद्रियां? कोई एक आदमी बताओ 5 कर्म इंद्रियां कौन है तो आगे बढ़ो। 5 कर्म इंद्रियां कौन कौन से हैं? कोई बता सकता है? हैं? गलत गलत गलत। क्या बोले, क्या बोले? नाक बोल दिया, नाक नहीं है। आंख कान भी नहीं है। 5 कर्म इंद्रिया। आप फेल हो गए आज। क्यों कंफ्यूजन है? कर्म इंद्रिया क्या है बताओ जल्दी। अरे मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, कर्म इंद्रिया का नाम बताओ, 5 कर्म इंद्रिया का नाम बताओ। है? अरे कर्म इंद्रियां पूछ रहा हूं भाई, कर्म इंद्रियां।
बाप रे, इतने दिन से पढ़ाई लिखाई कर रहे और कर्मेंद्रियां के नाम नहीं पता? हाँ, नहीं नहीं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 के नाम बताओ। हाथ पैर, हाथ पैर 2 हो गए, हाथ पैर 2 हो गए, 3 क्या है बताओ? हैं? चलो, आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है, वास्तव में कुछ नहीं मालूम है। हाँ, देवपुरी बताओ, देवपुरी महाराज बताइए, देवपुरी महाराज बताइए। हम्म, करेक्ट, वेरी करेक्ट। उपस्थ इंद्रिय, पायु इंद्रिय, हस्त इंद्रिय, पाद इंद्रिय और मुख इंद्रिय, ये 5 हैं। आप लोग ना तोते की तरह रट लो, ये इधर उधर की जवाब देने के बजाय। मुख इंद्रिय, पायु इंद्रिया, उपस्थ इंद्रिया, हस्त इंद्रिया और पाद इंद्रिया, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। कहाँ बताओ, क्या करते हो आप लोग, क्या पढ़ते हो, क्या सीखते हो, अभी तक क्या किया बताओ? कुछ याद, इतने संसार में डूबे हुए कुछ याद ही नहीं रहता। या तो भगवान में इतने डूबे हो कि याद नहीं रहता, दो ही बात में याद नहीं रहता। या तो भगवान के प्रेम में इतना डूबे हो आप लोग कि ज्ञान, ज्ञान आपके लिए कुछ मतलब है ही नहीं। या तो फिर संसार में डूबे हुए हो कि ज्ञान पता ही नहीं चल रहा है। दो दो अवस्था होती है जिसमें आदमी ज्ञान नहीं रखता है। भगवान के प्रेम में इतना डूब गए, ज्ञान की क्या जरूरत है? ज्ञान से प्रेम मिल गया, जैसे छत पे चढ़ते हैं तो सीढ़ी से जाते हैं, सीढ़ी को छोड़ देते हैं, सीढ़ी को कौन याद रखता है? उसी प्रकार से ज्ञान भगवत प्रेम के लिए है। अब भगवत प्रेम मिल गया तो ज्ञान को कौन पूछता है? तो हो सकता है आप भगवत प्रेम में इतना लीन है कि आपको ज्ञान भूल गए हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर संसार में इतना डूब गए हो कि ज्ञान अब क्या है ये आप बताओ मेरे को। खैर छोड़, बताओ मत, अपने बारे में सोचो। क्यों देवपुरी बाबा? अरे ये छोटे क्वेश्चन नहीं है, ये तो कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, ये बाप रे बाप, मन, ये सब तो अहंकार, जीव, लिंग, शरीर, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, पुरुष, ये सब तो पता नहीं कितने बार हम लोगों ने सुने हैं। पता नहीं क्यों मेरा पहले प्लान नहीं था आप लोगों को से पूछने का। वो अंदर से व्यास देव जी बैठ के बोले, रहे पूछ तो लो, कुछ लोग सुन रहे हैं तो समझ भी रहे हैं क्या? चलो कोई बात नहीं। तो यहां पे बोले, लेकिन ध्यान रखो, हाँ, मैं आप लोगों को इसलिए चेस्टाइज कर रहा हूं कि ध्यान रखो। लेकिन यदि भगवत प्रेम में हो तो आप ध्यान रखने की कोशिश मत करो, है ना? भगवत प्रेम में कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो बोले कि देखो, ये जो 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, इंद्रियां नहीं, 5 कर्मेंद्रियां से क्या होता है? लेना देना, चलना फिरना, मल त्याग करना, मूत्र त्याग करना और बोलना, ये 5 क्रिया है। 5 कर्मेंद्रिया से 5 क्रिया है, बराबर है? तो काम करता है शरीर के इन 5 ज्ञानेंद्रियों से। क्या लेता है? रूप रस आदि विषयों का अनुभव करता है। ज्ञानेंद्रियों से विषयों का अनुभव करता है। अब चिंता मत करो, मैं ज्ञानेंद्रियों के बारे में नहीं पूछूंगा, आप लोग डरो मत। पता चले कि वो भी पूछ रहे हैं तो लिखना शुरू कर दो जी। ज्ञानेंद्रिय के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां से रूप रस आदि 5 विषय का अनुभव करता है। और 16वां क्या है? 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 उसके तन्मात्राएं, और 16वां क्या है? मन। और 17वां क्या है? वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन, इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इन तीनों के विषय को भोगता है। कौन? जीव। तो विषय को कौन भोग रहा है? मन, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और स्वयं। स्वयं जीव क्या करता है? इन तीनों के विषय को भोगता है। मन के साथ साथ जीव स्वयं तीनों के विषय को भोगता है। जीव का यह 16 कला
और सत्व आदि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। अच्छा, इसी को कला कहा है। जीवों का यह 16 कला, कौन कौन से 16 कला हो गए? कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, तन्मात्राएं और एक मन। 16 हो रहे के 5 5 5 और 16वां मन। और 17वां क्या है? जीव स्वयं मजे लेता है। तो बोला कि यह 16 कला और सत्व आदि 3 गुण वाला लिंग शरीर अनादि है। तो यहां देखो लिंग शरीर का डेफिनेशन दे दिया। लिंग शरीर क्या है? बोलो लिंग शरीर क्या है? लिंग शरीर किसको कहेंगे? यही 16 कला वाले और 3 गुण, 16 कला और 3 गुण का ही लिंग शरीर कहा है। यही जीव को बार बार, यही 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 16 कला जीव को बार बार खुश करता है, शोक करता है, भय देता है, पीड़ा देता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी अलग अलग वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। तो बोले कि ये जन्म मृत्यु के चक्र में कौन डालता है? यही यही 16 कला वाला लिंग शरीर। ये लिंग शरीर जो है, यही इसी को कहते हैं अशिवलिंग। लिंग शरीर ही अशिवलिंग है। और बनाना क्या है? शिवलिंग। नहीं, शरीर में रहते हुए शिवलिंग बना लो, नहीं तो लिंग शरीर क्या करेगा? बार बार भय, शोक, पीड़ा देने वाला जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता रहेगा। जो जीव, कहते हैं जो जीव अज्ञानवश, जो जीव अज्ञानवश, आउट ऑफ इग्नोरेंस, आउट ऑफ फुलिशनेस, बेवकूफीवश काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं करता, उसे नहीं चाहते हुए भी अलग अलग वासनाओं के अनुसार कर्म करने के लिए जन्म लेने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है और फिर अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। रेशम का कीड़ा देखते हो कैसे जाल बुनता है, उसमें फंस जाता है। और जब रेशम को पकड़ने वाले किसान पकड़ते हैं, रेशम निकालते हैं, तो कीड़ा मर जाता है। रेशमी वस्त्र में बहुत हत्याएं होती है, कीड़ा मर जाता है, क्योंकि वो कीड़ा उसी में फंसा रहता है। किसने कहा कि रेशमी, देखो रेशमी वस्त्र में हत्या होती है, जीव हत्या होता है रेशमी वस्त्र में, लेकिन फिर भी रेशमी वस्त्र को ही शुद्ध माना गया है कि नहीं? रेशमी वस्त्र को ही शुद्ध माना गया है, पता है ना? जीव हत्या हुई है, फिर भी रेशमी वस्त्र को शुद्ध माना जाता है। नहीं, शंख, शंख में जीव हत्या होता है, इस शंख से जीव निकलता है और ये किसी जीव की हड्डी है, फिर भी इसको शुद्ध माना गया है। ये अंग्रेज लोग तो पागल हो जाए कि सनातनों की क्या बात करता है, कभी इसको अशुद्ध बोलता है, कभी कभी इसी चीज को शुद्ध बोलता है। नहीं, तो भाई समय समय की बात है और विधान है, विधान है, ये वेद आदेश है, शास्त्र आदेश है। क्या करेंगे? जितने भी रेशमी वस्त्र पहनते हो सब कीड़े मर के पहने जाते हो, क्योंकि रेशमी के कीड़े जो है ना, उसमें रेशमी का धागा बनाता है और उसी में फंसा रहता है, उसको निकालने की प्रोसेस में मर जाता है। लेकिन फिर भी रेशमी के वस्त्र बड़े पवित्र होते हैं। रेशमी के वस्त्र पहन के यदि आप बाथरूम गए, नहीं भी आपने धोया रेशमी के वस्त्र को, तो गंदा नहीं होता। 2 वस्त्र गंदे नहीं, अपवित्र नहीं माने जाते हैं। अपवित्र जगह पे जाने के बावजूद भी। कौन कौन से वस्त्र बताओ? रेशमी और ऊन का, वुलन और सिल्क, रेशमी और ऊन के वस्त्र को अशुद्ध नहीं बताया है। चलो, तो मैं कहां से कहां चला गया?
तो बोलते हैं कि यहाँ रेशमी के कीड़ों का एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार के रेशम के कीड़े अपने ही बनाए हुए धागे में फंस के मर जाता है, उसी प्रकार से जीव जो शरीर में रहते हुए ही अज्ञानतावश काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करता। इन काम क्रोध लोभ मोह छह शत्रुओं को जब तक वो कंट्रोल नहीं कर लेता, उसको वासनाओं के मुताबिक कर्म करना पड़ता है, कर्म के लिए जन्म लेना पड़ता है, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। समझे? इस प्रकार वह अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। कोई जीवधारी जीव, ये कौन कह रहे हैं? यमदूत कह रहे हैं, कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। यही बात भगवान ने भी अर्जुन को कहा है, अर्जुन बिना कर्म किए तो कोई रह नहीं सकता है। तुम या तो खाओगे या नहीं खाओगे, सुनोगे या नहीं सुनोगे, तुम लड़ोगे या नहीं लड़ोगे, बिना कर्म किए तो रह नहीं सकते हो। वही यहां पे कहा कि जीव बिना कर्म किए एक भी क्षण नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराता रहता है। तो एक कंडीशनिंग है, इस जीवन का कंडीशनिंग यह है कि हम एक क्षण भी नहीं रह सकते बिना कर्म किए हुए। और जब कर्म करेंगे तो कौन कर्म करवाएगा? संस्कार उसको गाइड करेगा। समझे? तो कर्म जो है उसको, हाँ, तो जो व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है वो बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म करवाएगा ही। जीव अपने पुनर्जन्मों के पाप पुण्य संस्कारों के अनुसार सूक्ष्म और स्थूल शरीर प्राप्त करता है। पाप पुण्य के अनुसार सूक्ष्म और स्थूल शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक और प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसा स्त्री रूप बना देती है, तो कभी पिता के जैसा पुरुष रूप बना देता है। तो जीव अपने स्वाभाविक वासना, प्रबल वासना के मुताबिक कभी वो स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है। और प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठता है कि मैं तो पुल्लिंग हूं, मैं पुरुष हूं। उसके उल्टे भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। तो प्रकृति तो होता क्या है वास्तव में? प्रकृति का संसर्ग रूप कैसे मिला? रूप मिला अपनी प्रबल वासना और गुणों की स्वभाव से। और जब रूप मिला स्त्री का, पुरुष का, इसका उसका, फिर उसमें प्रकृति के संसर्ग से वह अपना आइडेंटिटी मानता है कि मैं पुरुष हूं, उल्टे भगवान की भजन से दूर हो जाता है। मुझे तो लगता है ये यमदूत ब्रह्म ज्ञानी है भाई। इतना बड़ा ज्ञान यमदूत लोगों के पास है। हम्म। हम तो यमदूत से भी गए गुजरे हैं, ये ज्ञान ही नहीं हमको। इतना बढ़िया से बता रहे यमदूत, ऐसे यमदूत जो दिखने से अजामिल के हालत खराब हो गए। हम्म। तो बोले कि भगवान के भजन से शीघ्र दूर कैसे हो जाता है? क्योंकि प्रकृति के संसर्ग से वह अपना वास्तविक स्वरूप खो बैठता है। उसको लगता है मैं तो धनवान हूं, मैं तो विचारवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं चिकित्सक हूं, टीचर हूं, फटीचर हूं, डकैत हूं, चोर हूं, पॉलिटिशियन हूं। ये कौन, ये कैसे समझता है? वो प्रकृति के संसर्ग से। प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को मिस आइडेंट करता है। समझे? और मिस आइडेंटिटी में फॉल्स ईगो में रहता है, क्योंकि फॉल्स आइडेंटिटी हो गई है। नहीं, फॉल्स आइडेंटिटी हो गई तो ईगो क्या होगा? ईगो ही फॉल्स होगा ना। अगर आइडेंटिटी सही हो, स्वरूप का ज्ञान हो कि मैं कौन हूं, तो ईगो भी सही हो जाएगा। आप लोगों को अभी पता चल गया कि हम तो जीव हैं, हम बंधे हुए हैं,
हमारी आत्मा बधी हुई है जीव शरीर से, हम भगवान के नित्य दास हैं, हम भगवान के अंश हैं, हमको यहाँ पे नहीं रहना है, हमारा तो भगवत धाम है, भगवान के अंश है तो हमें अंश ही में मिलना है, भगवत धाम जाना है। यह ज्ञान हुआ है, शरीर और आत्मा का ज्ञान हुआ है, जभी तो आप लोग भक्ति में बैठे हो, आप अपना अहंकार को छोड़ चुके हो, फॉल्स ईगो को छोड़ के भगवत ज्ञान ले रहे हो। कंठी माला पहन लिया, एक समय था कंठी माला पहनने में शर्म आती थी, अरे हाय हाय ऑफिस में क्या कहेंगे लोग, घर वाले क्या कहेंगे, सास क्या कहेगी, बहू क्या कहेगा कहेगी, दामाद क्या कहेंगे, कंठी माला है। अब देखो कंठी माला के बिना अच्छा नहीं लगता। तो देखो कैसा हो गया आइडेंटिटी, पहले आइडेंटिटी क्या थी, फॉल्स, अब क्या है, शुद्ध सत्य पहचान हो गया, पहले गलत पहचान था। तो जब व्यक्ति को गलत पहचान रहता है ना, तो उसको लगता है अरे मैं कंठी पे, मैं माला क्यों पहनूं, मैं तिलक क्यों लगाऊं, विष्णु बोलेंगे अरे विष्णु पद लगाओ तिलक, नहीं नहीं विष्णु पद नहीं लगा, एक तिलक, तिलक मतलब एक लिया ऐसे 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 कर लिया, तिलक हो गया जी। अब कहेंगे नहीं विष्णु पद लगाओ, भगवान का चरण चिन्ह लगाओ, अब ये लगाने में शर्म आएगा, गांव वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, समधी क्या कहेगा, हाँ सास ससुर क्या कहेंगे, बताओ धी जमाई क्या कहेंगे। ये क्या है, ये फॉल्स आइडेंटिटी है। और ये सब फॉल्स आइडेंटिटी कैसे आता मालूम है, समाज के नाते रिश्तेदारों से, अपनी है ना, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म से, फियर ऑफ हंगर से, फियर ऑफ लूजिंग लव से, फियर ऑफ, है ना, लूजिंग प्रेस्टीज, सिक्स घोस्ट, समझे। तो इसलिए क्या होता है, व्यक्ति अपना पहचान ही गलत कर बैठता है, और गलत पहचान करने से वो भजन से दूर रहता है। कहेगा है मैं माला क्यों करूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, अरे मैं तो पापी नहीं हूं, पापी लोग माला करे। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं अरे मैंने कौन से पाप किए भाई, भगवान का भजन करूं, भगवान का भजन तो पापी लोग करते हैं। अरे ये लोग माला करते हैं, लोग पापी हैं, इनको अपना पाप धोना है, माला कर रहे हैं। नहीं, ऐसे भी बकवास लोग होते हैं, बाहर बात करते हैं, होते कि नहीं होते हैं, बताओ एक बार, यस और नो। अजी हमने तो पाप ही नहीं किया तो क्या करें, आप पाप क्यों, आप ही करो भजन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो अभी फॉल्स आइडेंटिटी में है, गलत पहचान में है, अपने आप स्वरूप ज्ञान उसको खत्म पहचान नहीं है। अगर स्वरूप ज्ञान पहचान होता तो उसको पता ही नहीं है। पाप के शुरू में जाके तो पहले जाओ, तो पाप के शुरू में देखो तो कितने बड़े बड़े पाप हैं, छोटे बड़े पाप हैं, तब समझ में आएगा कि हम तुमने पाप किया है नहीं किया है। पाप के शुरू में नहीं जाओगे तो कैसे पता चलेगा, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। नहीं नहीं सुने दो, जो देखेगा वही उसको याद आएगा कि नहीं ये तो हमने किया, ये तो हमने पाप किया। तो अजामिल विश्व, तो दूतों ने कहा कि इसीलिए यह विपर्य भगवान से भजन, भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। यह श्लोका संख्या 55 में कहा, देखो, आसीत स एव नचिरादीश संगा द्विलीयते, संगात द्विलीयते। तो भगवान से भजन, भगवान के भजन भक्ति से दूर होने का यही कारण है, प्रकृति के संयोग से वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होना, फॉल्स आइडेंटिटी। साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी के कुछ प्रोफेसर, वो आई है क्या, साइकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर तारिका माता जी आई है, नहीं आई है, डॉक्टर तारिका नहीं आई है। तो साइकोलॉजी में क्या मालूम है, साइकोलॉजी में तीन चीज होती है, इड, ईगो, सुपर ईगो। आइडेंटिटी, इड मतलब आईडी, आईडी मतलब आइडेंटिटी, ईगो एंड सुपर ईगो। तो फॉल्स आइडेंटिटी होगी तो फॉल्स ईगो आएगा, और फॉल्स ईगो आएगा तो वो सुपर डुपर फॉल्स ईगो में जन्म जन्मांतर 84 लाख योनि में जाकर के भटकता रहेगा। अब कहोगे सुपर ईगो अगर ठीक हुआ तो मान लो
परफेक्ट ईगो है, आइडेंटिटी ठीक है, पहचान ठीक है, तो अहंकार भी ठीक होगा, ईगो ईगो भी ठीक होगा। फिर सुपर ईगो क्या होगा? सुपर ईगो में होता है सरेंडर। हमको पहचान हो गया कि हम भगवान के, हम जीव हैं, भगवान के अंश हैं, हम भगवान हमारे अंश हैं, हम अंश हैं, हमको भगवत धाम जाना है, हम समझ गए। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो मतलब है कि करेक्ट ईगो के अनुसार एक्शन करना सुपर ईगो है। एक व्यक्ति है कि अपने आप को समझता है कि मैं तो डॉक्टर हूं, लेकिन वो डॉक्टर का काम नहीं कर रहा है, तो इससे मतलब सुपर ईगो नहीं आया वो। सुपर ईगो है कि जब ईगो के मुताबिक काम होता है उसको सुपर ईगो कहते हैं। आपको पता है हमारा हम कौन है और उसके मुताबिक काम करते हो तो सुपर ईगो में आते हो। लेकिन कुछ व्यक्ति को पता रहता है, अरे हम तो आत्मा है, हम तो भगवान के वो हैं, लेकिन वो भक्त का कार्य नहीं करता। कुछ लोगों को ज्ञान है, बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है कि वह कौन है, लेकिन कुछ लोगों को ज्ञान है कि वह कौन है, लेकिन ज्ञान होने के बावजूद भी वो उसको अमल नहीं करते। तिलक चंदन नहीं लगाएंगे, कंठी माला नहीं पहनेंगे, भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, एकादशी का व्रत नहीं करेंगे, धाम भ्रमण नहीं करेंगे, फालतू का काम करते रहेंगे, असत संग में लगे रहेंगे। तो जब आइडेंटिफिकेशन हुआ तो सत्य का ज्ञान हुआ, तो उसके मुताबिक कर्म भी करने पड़ेंगे भाई, बिना कर्म के कुछ होगा क्या? सिर्फ ज्ञान से काम नहीं होता, कर्म भी करने पड़ते हैं। तो अगर ईगो के मुताबिक कर्म बन गया तो उसको सुपर ईगो कहते हैं, अर्थात आप सुपर ईगो में आ गए। ये साइकोलॉजी में है, ये इड ईगो सुपर ईगो। साइकोलॉजी का कोई है क्या? हाँ, डॉक्टर आशीष के पास में एक डॉक्टर बैठी होगी साइकोलॉजिस्ट, पूछो उससे, बताएगी वो इड ईगो सुपर ईगो। आशीष कहाँ है, सो गया? आज छुट्टी है भाई, संडे आज तो। आज छुट्टी है ना, आज आज तो हॉस्पिटल में नहीं गए? अच्छा, तो चलो, साइकोलॉजिस्ट मैडम तुम्हारे पास में नहीं है तो क्या पूछोगे, कल पूछ लेना फिर। इड ईगो सुपर ईगो, ठीक है। खैर, आगे कहा, देखो कितना ज्ञान है यमदूतों में, हे भगवान। यमदूत भी इतने ज्ञानी, यमदूत भी इतने पढ़े लिखे, यमदूत इतने ब्रह्म ज्ञानी, बताओ। बेवकूफ होने से अच्छा है यमदूत बन जाओ, कम से कम इतना ज्ञान तो होगा। है। पता चलता है कि यम यम महाराज भी, धर्मराज यम भी बेवकूफों को नहीं लेते अपने चेला चपाटी। हाँ, एक बार जान लेना, यमराज भी बेवकूफों को अपने चेला चपाटी नहीं बनाते। इतना ज्ञान होना, इतना ज्ञान रहना, जब जाके वो चेला चपाटी बनाते। इतना ज्ञान नहीं रहना तो यमदूत नहीं बनना, ऐसा। इतना ज्ञान रहना आवश्यक है। तो यमदूतों ने आगे कहा, देवताओं, आप जानते ही हो कि अजामिल बड़ा शास्त्र को ज्ञाता था, शास्त्र को जानने वाला था अजामिल। आप तो जानते ही हो। यह बहुत ही अच्छा था, शील था, सदाचारी था, इसके अंदर सद्गुण भरे थे, कूट कूट के भरे थे इसके अंदर सद्गुण। ये अजामिल ब्राह्मण था, ब्राह्मण है, ब्राह्मण बालक है, इसके अंदर तो सद्गुणों का खजाना था। है, ब्रह्मचारी था, बहुत विनयी था, पोलाइट था, जितेंद्रिय था, यहां तक कि उसने अपने इंद्रियों पे भी विजय प्राप्त किया था। सत्य बोलता था, सत्यनिष्ठ था, मंत्रवेत्ता था, मंत्र करता रहता था, बड़ा पवित्र था, अपने ब्राह्मण पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। इसने गुरु की, अग्नि की, अतिथि की, बूढ़े पुरुषों की सेवा की थी। सब गुण अच्छा था। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता था।
सभी प्राणियों का अच्छा कल्याण करना चाहता था, उपकारी था, परोपकारी था। ये जितना जरूरत हो उतना ही बोलता था, किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। इतना अच्छा लड़का था अजामिल। अब बताओ, जो व्यक्ति का शील, सदाचार, सद्गुण का खजाना हो, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, विनयी हो, जितेंद्रिय हो, सत्य बोलने वाली हो, बोलने वाला हो, मंत्रवेत्ता हो, पवित्र हो, गुरु का आज्ञाकारी हो, अग्नि का, अतिथि का, वृद्ध सेवा, वृद्ध पुरुषों का सेवा, बूढ़े लोगों का सेवा भी करता था। अहंकार भी नहीं था, सभी का भला चाहता था, उपकार करता था, लोगों की मदद करता था, कम बोलता था, और किसी के गुणों में कोई खोट दोष नहीं देखता था। तो फिर ये इतना बदमाश कैसे हो गया, इतना पापी कैसे हो गया है? आगे बोलते हैं यमदूत महाराज हैं, एकदासो वनम यातः पितृ संदेश कृत दुजः आदाय तत् आवृत्तः फल पुष्प समित कुशान। एक बार देवताओं, एक बार ऐसा हुआ कि यह अपने पिता के आज्ञा से जंगल गया। क्या लेने के लिए? यज्ञ के लिए उचित फल, फूल, यज्ञ की लकड़ी को समिधा कहते हैं। यज्ञ की लकड़ी को क्या कहते हैं? समिधा। तो यज्ञ हवन करने के लिए समिधा लेने के लिए गया था, और कुश लेने के लिए गया था, और लेकर के ये सब सामान लेकर के घर लौट रहा था, लौट ही रहा था ये सब। अच्छा, ये एक दिन नहीं गया, ये पहले भी जाता था, जंगल में जाता था, फल फूल और कुश और लकड़ी लेकर के आता था। एक बार ऐसा हुआ, आते समय इसने क्या देखा? ददर्श कामिनम किंचित क्षुद्रम सह भुजिष्यया पित्वा च मधुमेरयम मदाघूर्णित नेत्रया। तो यह घर लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र, जानते हो शूद्र में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये शूद्र लोग बड़े कामी होते हैं। एक शूद्र को देखा जो बहुत कामी और निर्लज्ज था। शराब पी करके वह किसी वेश्या के साथ शरीर विहार कर रहा था। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है, नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही है, वह आधा नग्न अवस्था हो रही है उसका। वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता, कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता। हे देवदूतों, निष्पाप पुरुषों, शूद्र की भुजा में अंगार आदि की कामोद्दीपन वस्तुएं लगी हुई थी, और वह उनसे उस कुल्टा का आलिंगन कर रहा था, वेश्या का। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित हो गया और काम के वश में हो गया। भगवान ने सत्य ही कहा ना, सत्य भगवान सत्य ही कहे। क्या? ध्यायतो विषयापुंसः संगस्तेषु उपजायते। जब आंख से देखोगे तो मन में उसकी इच्छा करोगे, मन में या तो इच्छा करोगे या मन में प्रेम करोगे, घृणा करोगे। नहीं, ये सब ध्यान आंख से होता है। जड़ भरत जी इसलिए नीचे देखते हैं, संसार को देखते ही नहीं है, नीचे देख के चलते हैं। किसी के चेहरा पे भी जड़ भरत नहीं देखते हैं। हमने यहाँ पे बहुत साधुओं को देखा, बरसाने में एक दो साधु को मैं जानता हूं जो कभी अपना आंख ऊपर नहीं करते हैं, सीधा नीचे देखते रहते हैं और भजन करते रहते हैं। आप बात करोगे तो नीचे देखते रहेंगे, वो आंख ऊपर उठा के देखते ही नहीं है। तो ये आंख है ना, हमने कल परसों की बात की ना, आंख और कान सब पाप कराता है, भयंकर है।
अजामिल ने कभी ऐसा दृश्य के बारे में सुना नहीं, ब्रह्मचारी था, इतना बढ़िया बेजार था, बेचारा लड़का था अजामिल, लेकिन उसने एकाभय आज ऐसा दृश्य देख लिया। देखो काम कितना प्रबल है, हजारों वर्षों का संयम एक सेकेंड में तोड़ देता है। हजारों वर्षों का संयम, उसको कुछ नहीं पता रहता कि मैं किसका पुत्र हूं, मैं क्या हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा काम क्या है, मैं किस लिए आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करता आया हूं, क्या मेरी इज्जत है, क्या मेरी प्रतिष्ठा है, क्या मैं भक्ति है, क्या, कुछ नहीं पता चलता। और एक सेकंड में हजारों लाखों, कहते हैं ना, वर्षों का संयम एक सेकंड में धुल जाता है, ऐसा काम प्रबल होता है। तो बोले उस वेश्या को और शूद्र को आपस में आलिंगित हुए देख करके उसका मन सहसा मोहित हो गया और वो भी काम के वश में आ गया। अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने का बहुत चेष्टा किया था, मन को बहुत रोकने की कोशिश किया, लेकिन पूरी शक्ति लगा देने पर भी, अपने ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति, तर्क शक्ति का प्रयोग करने के बाद भी अजामिल के मन नहीं रुके, मन रोकने में असमर्थ हो गया। मन से उसको, मन में जब आंख बंद करे या आंख खोले तो उसको वही वेश्या और शूद्र, शूद्र क्या वेश्या, वेश्या ध्यान में आवे। उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। इसकी सदाचार शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा। अब अजामिल कुछ भी करे तो वेश्या का ही ध्यान में आवे, समझे। और जब मन में ऐसी चेतना आती है तो व्यक्ति धर्म से च्युत हो जाता है। उसका मन न चाहते हुए उस वेश्या के पीछे भाग रहा था, अब उसके अंदर इच्छा होने लगी कि अब हम वेश्या के साथ हम भी वैसे ही विहार करें जैसे वो शूद्र कर रहा था। उसने क्या किया, आंख ने देखा, मन में उसने कल्पना किया, चिंतन किया, और इंद्रियों ने उसके प्रति आसक्ति पैदा की, धर्म से विमुख हो गया और उस वेश्या के पास पता लगाया कि वेश्या कौन थी, कहां की थी। पता करते करते वेश्या तक पहुंच गया और जानते हो उस वेश्या के पास जाकर के वेश्या वृत्ति करने लगा। और वह क्या करता था कि बहुत सारे वस्त्र आभूषण जिससे वह वेश्या प्रसन्न होती थी वो लेके जाता था। अपने घर के सारे वस्त्र आभूषण दे दिया उस वेश्या को, यहां तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उस वेश्या को खूब रिझाया, प्रसन्न किया। वेश्या को शरीर से क्या मतलब होता है, वेश्या को तो धन से मतलब होता है, धन दे दो वो प्रसन्न हो जाएगी, समझे। इसलिए धन से प्रसन्न होने वाली स्त्रियां को वेश्या तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वेश्या जैसा कहा जा सकता है। कोई भी स्त्री यदि धन से प्रसन्नता होती हो, कि यदि उसका आदमी धन लाता है, धन देता है, उसको खुशी होती है, अगर धन नहीं लाता है तो दुखी हो जाती है, तो ये तो वेश्यावृत्ति है, वेश्या वाली व्यवहार है। धन आए ना आए,
पति से प्रसन्न रहना पत्नी का कर्तव्य है। अगर धन के नहीं आने पे वो दुखी होती है और धन के आने से ही खुश होती है तो वेश्यावृत्ति है। इसको वेश्या का ही स्वभाव कहा जाएगा, शरीर से नहीं, मन से। लेकिन जो वास्तव में वेश्या होती है उसको शरीर से कोई मतलब ही नहीं होता, उसको तो बस धन चाहिए, उसका मन खुश होना चाहिए। कोई भी धन दे, कोई भी शरीर का प्रयोग करे। यहां तक कि इस अजामिल ने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसको खूब खुश करने की कोशिश किया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता, उसी प्रकार के कर्म करता, उसी प्रकार उसकी बात मानता था। वेश्या जो कहती वही करता था वो। जिसमें वेश्या की खुशी होती वही करता। उस स्वच्छंद चारणी कुलटा की तिरछी चितवन ने अजामिल के मन को ऐसा लुभा लिया कि इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। इसके पाप की भी भला कोई सीमा है क्या? यमदूत ने कहा, अरे यहां तक कि इसके पिताजी ने शादी कर दिया था, बड़ी कुलीन ब्राह्मणी थी वो, इसकी कन्या, उसको भी ये छोड़ दिया, परित्याग कर दिया। इसके पाप का कोई भला सीमा है? यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहां कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लेता था। किस लिए? वेश्याओं को खुश करने के लिए। चोरी करने लगा, अन्याय करने लगा, लोगों को मारने पीटने लगा, हत्या तक करके चोरी करता था। किस लिए? अपनी वेश्याओं को पालन करने के लिए। वेश्या को घर में ले आया था, विवाह तक कर लिया। ऐसी विवाह को विवाह कहते हैं क्या? और उस वेश्याओं से बच्चा भी पैदा किया था। नारायण तो उसी वेश्या की पत्नी बेटा था ना। 10 पुत्र पैदा किया। सबसे छोटा पुत्र जो था वो नारायण था, वेश्या का पुत्र था। इस पापी ने शास्त्र के आज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया। जानते हो, वेश्या के हाथ से खाए हुए कोई भी चीज मल कहलाता है। वेश्या यदि कोई चीज बना के दे आपको और अगर खा लिया तो उसको मल कहते हैं। मल मल के समान माना गया है। तो कहते हैं इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल के समान अपवित्र भोजन किया है। इसने अपना जीवन बिताया है वेश्या के अपवित्र भोजन के ऊपर। इसका सारा जीवन पापमय है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित नहीं किया है। इसलिए पाप भी किया है, प्रायश्चित भी नहीं किया है। प्रायश्चित कर लेता तो हम नहीं आते लेने के लिए इसको। इसने तो प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए अब हम इस पापी को दंडपाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहां यह अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा। यहां पे पहला अध्याय समाप्त हो गया है। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम षष्ठम स्कंधे अजामिल उपाख्याने नाम प्रथम अध्याय है। अब दूसरे अध्याय में कल प्रवेश करेंगे विष्णु दूतों के द्वारा। अब विष्णु दूत भागवत धर्म का निरूपण करेंगे और अजामिल का परम धाम गमन होगा। अभी तक समझ गए कितना ज्ञान की बात यमदूतों से सीखने को मिला। यमदूतों से क्या नहीं सीखने को मिला कि आदमी क्यों कर्म करता है, कि 16 कला से क्या होता है, प्रकृति के संसर्ग से क्या होता है, पाप क्यों करता है, पुण्य क्यों करता है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म किए बिना नहीं रहेगा। और कर्म करेगा तो कर्म गुणों के साथ होता है, गुण का प्रभाव पाप और पुण्य होता है। तो बेचारा मनुष्य तो फंसेगा ही फंसेगा। लेकिन यमदूत को यह नहीं पता था, भागवत धर्म नहीं पता था।
यमदूतों को ये लगता था कि एक ही भगवान है, हमारे दंडपाणी भगवान धर्मराज, यमराज। ये यमदूत लोग मेढक के कुएं थे, मेढक के कुएं, नरक में रह के उनको लगता था कि नरक में हमारे स्वामी यमराज ही भगवान हैं। ऐसे स्वामी भक्त थे। और इन यमदूतों को लगता था कि और स्वामी कोई है ही नहीं संसार में, हमारे यमराज ही स्वामी हैं। लेकिन विष्णुदूत क्या करेंगे? भागवत धर्म उसको बताएंगे, डांटेंगे, बेवकूफ हो, तुम लोगों को कुछ नहीं मालूम है। भागवत धर्म बताएंगे और कहेंगे जाओ, वापस जाओ, भगा देंगे उसको। यमदूत आएंगे वापस, यमराज से पूछेंगे, महाराज पहले तो ये बताओ कि भगवान कितने हैं। नहीं नहीं, पहले आज ये बताओ भगवान कितने हैं, मैं ये नहीं जानना चाहता, बस पहले ये बता दो भगवान कितने हैं। यमराज ने कहा, अरे ठहरो, क्या हुआ, तुम लोग गए थे जीव को लाने, खाली हाथ लौट गए? बोले कि छोड़ो ये सब बात बाद में बताएंगे, पहले आप बताओ भगवान कितने हैं। मैं तो समझता था कि आप ही भगवान हो, लेकिन क्या और भी कोई भगवान है क्या? क्योंकि उसने विष्णुदूत के कान से यमदूतों ने सुना भगवान वास्तव में कौन है। और फिर यमराज जी समझ गए, यमराज जी ने विष्णुदूत को, यमदूतों, अपने दूतों को बता दिया कि हाँ, मेरे से ऊपर भी कोई भगवान है। ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे, आनंद आएगा। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भागवतम रसमालयम। भागवत में कैसा रस है? रसम आलयम। तो हम लोग सुनते रहेंगे दूसरे अध्याय कल। आज के लिए इतना ही। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रश्च तस्नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोप्याचुः जयति ते अधिकम् दीक्षता